पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिया ने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया था। उस फॉर्मेशन के अंदर उसने किन्नान, किंगलोंग सेक के लॉर्ड, मार्शल मास्टर वगैरह को कैद कर दिया होता है। उसका प्लान था कि वो यहाँ पर लॉर्ड को चांद से मार देगा, क्योंकि असल में लॉर्ड के अंदर किन्नान की जो मार्शल स्पिरिट है उसके हैंड की पावर है, और जो भी लॉर्ड को मार सकता है ना उसके पास वो पावर आ जाएगी। तो यही वजह से लिया लॉर्ड को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लॉर्ड अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिया, उसके जितने भी साथी और जिस भी तरह का उसने फॉर्मेशन क्रिएट किया था सबके सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस वजह से सभी दुश्मनों की वहां पर हार हुई थी, लेकिन इससे लॉर्ड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो मरने के कगार पे पहुंच चुके थे, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लॉर्ड जो थे वो यहाँ पर किन्नान से कह रहे थे कि किन्नान, मुझे लगता है ना कि मेरा टाइम अब करीब आ चुका है, मेरे पास अब और ज्यादा टाइम नहीं है जिंदा रहने के लिए। जितना भी तुम्हारा साथ दे सकता था ना वो साथ बस यहीं तक था, अब शायद लॉर्ड के रूप में तुम्हारा साथ मैं दोबारा कभी नहीं दे पाऊंगा। तो उस चीज के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। किन्नान कहता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या कोई तरीका नहीं है आपको ठीक करने का? चाहे वो तरीका कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं आपकी जान बचा कर रहूंगा। मैं आपको कुछ भी होने नहीं दे सकता, क्योंकि आपने मेरी इतनी मदद की है तो मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। तो लॉर्ड कहते कि नहीं किन्नान, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम क्या दुनिया की कोई भी चीज अब मुझे यहाँ पर नहीं बचा सकती, लेकिन हाँ, तुम्हें मेरे लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो मेरा शरीर तुम देख रहे हो, जो मेरी जान देख रहे हो ना, वो तो बस एक मुखौटा था मेरी असली पावर को छुपाने के लिए, जो कि मार्शल स्पिरिट की हैंड की पावर है। अब तुम मुझे यहाँ पर इस जिस्म से निकलने की आजादी दे दो। मैं इसको खत्म करने के बाद अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहना चाहता हूँ, वो भी हमेशा तुम्हारे साथ। लॉर्ड के रूप में नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा, तुम्हारा हमसाया बनकर, तुम्हारे हाथों में रहकर। जिंदगी का कैसा भी मोड़ क्यों ना आ जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते कहते ही लॉर्ड की जो पावर थी वो खत्म होते जा रही थी, उनका शरीर खत्म होने लग गया था, और जो भी उनकी पावर थी, जो कि मार्शल स्पिरिट के हैंड की पावर है, वो किन्नान के हाथों में जा रही थी, क्योंकि वो पावर अब किन्नान के हाथ के साथ मर्ज हो जाएगी, और इस तरह से लॉर्ड जिंदगी भर किन्नान के साथ रह सकते हैं। लॉर्ड यहाँ पर किन्नान से कह दे कि किन्नान देखो, मैं जा तो रहा हूँ हमेशा के लिए, लेकिन जाने से पहले ना तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। उम्मीद है कि मेरा ये आखिरी वादा तुम जरूर निभाओगे, तो बोलो ना कि तुम मेरा वादा निभाओगे। किन्नान बस रोए जा रहा था, उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी कि वो कहे तो कहे क्या। तो लॉर्ड खुद ही से अपना वादा यहाँ पर सुनाते हुए कहते कि किन्नान, मैं तुमसे ये चाहता हूँ ना कि जिंदगी में कभी भी आगे चलकर तुम 9 हेवंस में गए ना, तो वहां जाने के बाद मुझे अकेला मत छोड़ देना। मैं वहां पर भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, और तुम वहां से कहीं और जाओगे तो वहां तक भी मुझे अपने साथ ले जाना। मुझे 9 हेवंस में नहीं रहना। ये 9 हेवंस कोई जगह है जो कि बहुत टाइम बाद किन्नान वहां पर जाएगा, जब उसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई लेवल की होगी। तो उसी जगह पर जाने के टाइम की बात यहाँ पर लॉर्ड उससे कर रहे थे। किन्नान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो चुका था, क्योंकि अब लॉर्ड का शरीर पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। अब वो उसके हाथों के साथ मर्ज हो चुके थे, वो भी जिंदगी भर के लिए। एकदम तूफानी बारिश के बीच में किन्नान बस एक जगह पर बैठकर रोए जा रहा था कि सब खत्म हो गया। एक लॉर्ड ही तो थे जिनके साथ मैं खुलकर बातें कर सकता था, वो मेरा साथ देते थे, हर कदम पे मेरी ढाल बनकर खड़े रहते थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। पर तब वहां पर शिया आती है, जो अम्ब्रेला देते हुए किन्नान को भीगने से बचाने की कोशिश कर रही थी। वो किन्नान को सहारा देती है कि किन्नान हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो वहीं वो लड़की जो कि किन्नान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर रहती है, वो कह रही थी कि जिंदगी तो बिल्कुल एक इल्यूजन की तरह लगती है, जो हमें सामने दिखाई देता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो हमारे नजर में नहीं आता। यही दुनिया का सर्कल है जो हमेशा चलता रहता है, और लोग इसी में बस घूमते रह जाते हैं अपनी आजादी को छोड़कर। वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि किन्नान को बस अब जो हो चुका उसे भूल जाना चाहिए, और आगे से नए तरह के सफर की शुरुआत करनी चाहिए। दूसरी तरफ हम फॉरगेटन सी का सीन देखते हैं, जहाँ पर यांग आकर पहुंच चुका था। वो जब यहाँ पर आता है तो उसको सामने उसी का बेटा दिखाई देने लग जाता है। वो उसको देखकर कहता है कि मेरे बच्चे, तुम ठीक हो ना, तुम मेरे पास वापस आ गए, अब मैं तुम्हें कहीं पर भी जाने नहीं दूंगा, हम दोनों अब जिंदगी भर एक साथ ही रहेंगे। तुम्हें पता है ना तुम्हारे जाने से मैं कितना ज्यादा उदास हो गया था, अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना। हो सकता है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन होगा उस यांग का जो उसको फॉरगेटन सी दिखा रहा था, और
और अब जब वो यहाँ पर फॉरगेटन सी के अंदर आ गया है तो शायद जिंदगी भर वो यहीं पर फंसा रह जाएगा, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का अब कोई चांस है ही नहीं उसके लिए। उसको थोड़ी ना कोई किन्नर आकर बचा लेगा। लेकिन जो भी था वो यहाँ पर खुश था अपने बेटे को साथ पाकर। वो कहता है कि आगे से हम कोई गलत काम नहीं करेंगे जिसकी मदद से हम दोनों को दोबारा बिछड़ जाना पड़े। हम अच्छे काम करेंगे ना तो हम दोनों एक साथ ही हमेशा रहेंगे। चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है। जिसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। किन्नान को सी ऑफ डार्कनेस के अंदर से बाहर निकाल लिया गया था और वो किंग लोंगसेक के जो लॉर्ड थे उनके कमरे में आकर अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। पिछले कई दिनों से बस यहाँ पर किन्नान बैठकर अपना कल्टीवेशन ही कर रहा था। तब वहाँ पर वुयान पवेलियन का वो जो ठरकी मास्टर था वो यहाँ पर आकर पहुंच जाता है। वो किन्नान से कह रहा था कि अरे वाह किन्नान, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी खुद को रिकवर कर लोगे। जरा देखो तो अपने आप को, पूरी तरह से तुम रिकवर हो चुके हो। ये तो बड़ी कमाल की बात है, मुझे इम्प्रेस कर दिया तुमने। तो किन्नान कहता है कि इसमें सबसे बड़ा जो एहसान है ना वो तो लॉर्ड का है। उन्होंने ही अपने जब पावर मेरे हाथों के साथ मिलाई है तो मेरी कल्टीवेशन बहुत जल्दी रिकवर हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं जल्द से जल्द अपना ब्रेक थ्रू भी कर पाऊंगा। उन्होंने अपनी जान तो दे दी मुझे जिंदगी के नई कठिनाइयों से मुकाबला करने के लिए। उसी के साथ साथ आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे सी ऑफ डार्कनेस के अंदर से बाहर निकाला। तो ठरकी मास्टर कहता है कि अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है किंग लोंगसेक के जो लॉर्ड है ना, उन्होंने मरने से पहले ही वुयान पवेलियन के मास्टर के साथ ये डील कर ली थी कि अगर वो इस दुनिया से चले जाए ना तो वुयान पवेलियन के ही सारे मास्टर को उनके इस सेट की देखभाल करनी है, उनके घर की देखभाल करनी है, उनको तुम्हारी देखभाल करनी है, तुम्हारी हेल्प भी करनी है हमें। तो यूँ समझ लो कि हम अपने मास्टर का ही कहा हुआ मान रहे हैं। लॉर्ड तो चले गए लेकिन उन्होंने तुम्हारा सारा बंदोबस्त करके गए हैं। वो जो बुढ़िया एल्डर थी जो कि खुद भी वुयान पवेलियन की ही थी, उससे किन्नान कहता है कि जब से मैं यहाँ पर ना कल्टीवेशन कर रहा तो मुझे नहीं पता कि मेरे दोस्त वगैरह कहाँ हैं, क्योंकि मैंने उन्हें नहीं देखा। उसी के साथ साथ मुझे बिलियन की भी जानकारी चाहिए। क्या आपको वो सी ऑफ डार्कनेस के अंदर मिली थी? क्या वो ठीक है? मुझे उसके लिए बहुत टेंशन हो रही है। उसने अपनी जान तक दांव पे लगा दी थी मुझे बचाने के लिए। तो एल्डर कहते कि देखो बिलियन का तो अभी उतना कुछ खास पता नहीं चला, लेकिन हाँ हमें एक चीज जरूर पता चली है। हमारे मास्टर ने ना ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के फेंगटियान किंगडम को अच्छे से छान मारा। वहां पर जाने के बाद उन्हें हल्का सा ऑरा महसूस हुआ सी ऑफ डार्कनेस के एम्परर का। ऐसा लगता है कि फेंगटियान किंगडम के अंदर ही वो एम्परर छुप कर बैठा होगा। सी ऑफ डार्कनेस को हमने अच्छे से छान मारा, बिलियन कहीं नहीं मिली। तो हमारा अंदाजा ये है कि वो एम्परर बिलियन को भी अपने साथ ले गया है फेंगटियान किंगडम के अंदर। जहाँ तक कि मुझे लगता है बिलियन जिंदा तो जरूर होगी, लेकिन वो अभी भी होगी उसी एम्परर के साथ। जब तुम कल्टीवेशन कर रहे थे ना तो तुम्हारे दोस्तों ने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम उन सभी को फेंगटियान किंगडम में जाने की परमिशन दे दें, क्योंकि वो कोई भी मौका नहीं देना चाहते उस एम्परर को रिकवर होने का, ताकि वो दोबारा से तुम्हारे पास आकर तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर सके। इसलिए तुम्हारे कल्टीवेशन से बाहर आने से पहले ही तुम्हारे सारे दोस्त जा चुके हैं फेंगटियान किंगडम के अंदर, ताकि उस एम्परर को मार सके, जिससे तुम्हें आगे जरा से भी डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अफसोस कि जब से तुम्हारे दोस्त गए हैं ना, हमें उनकी कोई खबर मिली ही नहीं। हमने बहुत कोशिश करी उनके बारे में जानकारी निकालने की, लेकिन न जाने तुम्हारे दोस्त कहाँ चले गए, वो नजर ही नहीं आ रहे। इसलिए हमें माफ कर देना उन्हें फेंगटियान पवेलियन के अंदर भेजने के लिए। तो किन्नान कहता है कि माफी की कोई जरूरत नहीं, आप मुझे भी परमिशन दे दिए ताकि मैं फेंगटियान किंगडम में जाकर अपने दोस्तों को बचा सकूं और उस एम्परर की जान ले सकूं। मैं अपने दोस्तों को कुछ थोड़ी ना होने दे सकता हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ फेंगटियान किंगडम के अंदर अपने दोस्तों को बचाने के लिए, क्योंकि शायद आपको नहीं पता होगा फेंगटियान किंगडम के अंदर हमारे सारे दुश्मन रहते हैं। शांडाओ लीग भी वहीं पर रहता है, फेपिंग का जो मास्टर है उसका भी सेक्ट वहीं पर है। अगर उसकी नजर में मेरे दोस्त आ गए ना तो वो उनके साथ कुछ भी कर सकता है। ऊपर से अब एम्परर भी जो है वो भी वहीं पर मौजूद है। तो मुझे अपने दोस्तों को बचाने, बिलियन को बचाने के लिए फेंगटियान किंगडम जाना पड़ेगा। तो मेरी यही आपसे छोटी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे वहां पर जाने की परमिशन दे दो। कुछ पुराने हिसाब किताब भी है, मैं उन्हें भी पूरा करने
करने की कोशिश करूंगा। तो वहीं फेंगटियान किंगडम के अंदर लिया जो था उसका जासूस उसको एक लेटर भेजता है। लेटर पढ़ने के बाद लिया को ये समझ में आ चुका था कि किन्नान जो है ना वो किसी भी टाइम पे फेंगटियान किंगडम के अंदर आता होगा। इस चीज को पढ़कर लिया तो बड़ा खुश होता है कि अरे वाह, जरा देखो तो शिकार खुद चलते हुए हमारे पास ही आ रहा है। जिस टाइम उसने कदम रखा ना फेंगटियान किंगडम के अंदर, उसी टाइम उसकी जिंदगी का आखिरी पल होगा। लॉर्ड को तो हम नहीं मार पाए, इसी को हम मार कर इससे इसकी मार्शल रेडी छीन लेंगे। लिया के जितने भी बंदे थे वो अलग अलग तरीका बताने लगते हैं कि अगर मेरी नजर में किन्नान आया ना तो मैं उसको इस तरह से मारूंगा। कोई कह रहा था कि मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा, कोई कह रहा था कि मैं उसको अपने बीस्ट को ही खिला दूंगा। बड़ी मोटी चमड़ी का वो किन्नान है, मेरा बीस्ट उसको खाएगा ना तो उसका पेट भर जाएगा। लेकिन एक बंदा वहां पर था तो वो कहता है कि मुझे लगता है ना किन्नान के अंदर अभी भी कोई खासियत मौजूद है, हमें उसकी सोल को ही घसीट कर बाहर निकाल लेना चाहिए और उसको हम एक पिंजरे के अंदर कैद कर देंगे। मुझे का यकीन है कि अगर हम उसकी सोल का इस्तेमाल करते हैं ना तो वो हमारे आगे चलकर बहुत ज्यादा काम आएगी। तो मेरे ख्याल से उसकी सोल निकालना परफेक्ट रहेगा। ये लोग यहाँ पर किन्नान की किस तरह से मौत बनाई जाएगी उसकी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन रियलिटी में कभी ऐसा ना हो जाए कि किन्नान इनको ही उसी तरह से मारे जैसे कि ये प्लान बना रहे थे किन्नान को मारने का। ये तो हमें आगे ही पता चलेगा क्योंकि किन्नान इनके किंगडम में तो पहुंच ही रहा है। दूसरी तरफ किन्नान अपना तैयारी कर रहा था सेक को छोड़कर फेंगटियान किंगडम में जाने की। जब वो कमरे में आता है जहां पर वो पहली बार किंग लोंगसेक के लॉर्ड से मिला था तो उसको पुरानी चीजें याद आने लग जाती है। जब लॉर्ड ने उससे कहा था कि जिंदगी का कोई भी लम्हा क्यों ना आ जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लॉर्ड ने जीते जी तो किन्नान को प्रोटेक्ट किया, अब मरने के बाद भी वो उसका साथ नहीं छोड़े और अभी भी वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा उसके साथ रहेंगे। किन्नान बिल्कुल ही ज्यादा इमोशनल हो चुका था इस चीज को देखकर। वो कह रहा होता है कि लॉर्ड आपने ऐसा क्यों किया, आप और टाइम तक के मेरे साथ रह सकते थे लेकिन आपने अपनी जान खत्म कर दी। तो वहीं शियाओ जो होती है वो एक पहाड़ी के ऊपर बड़े उदासी के साथ खड़ी हुई थी। वहां पर किन्नान आकर पहुंच जाता है क्योंकि किन्नान यहाँ से जा रहा था फेंगटियान किंगडम के अंदर। ये सफर किन्नान का बड़ा मुश्किलों से भरा हो सकता है, कई सारे दुश्मन उसके सामने आएंगे, कई बार उसकी जान को भी खतरा होगा। तो उसी वजह से शियाओ यहाँ पर बड़ी टेंशन में खड़ी हुई थी। किन्नान कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं चाह रहा हूँ अपने दुश्मनों को ढूंढने के लिए। एक बार वो बस मेरे हाथ लग जाए ना, ऐसे कुत्ते की मौत मारूंगा उनको कि उन्होंने सपने में भी ना सोचा होगा। सभी दुश्मनों का खात्मा करने के बाद मैं तुम्हारे पास जरूर वापस आऊंगा, तो मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करना। मुझे ना कभी कुछ हुआ है ना कभी कुछ होगा। जब तुम लोगों का साथ, तुम लोगों की दुआएं मेरे साथ है तो। शियाओ कहती कि ठीक है किन्नान, तुम जहाँ जाना चाहो ना वहाँ जा सकते हो। मैंने उससे पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारे सफर में कभी भी एक कांटा बनकर नहीं खड़ी रहूंगी, ना मैं तुम्हें कहीं जाने से रोकूंगी। तुम्हें खुद के दम से अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। यहाँ की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं सब चीज को हैंडल कर लूंगी। तुम जाओ अपने दोस्तों को बचाओ, दुश्मनों का मुकाबला करो, सब चीज को सॉल्व करके यहाँ रिटर्न आ जाना, तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके बाद वहाँ पर किन्नान की सवारी भी पहुंच जाती है जिसके ऊपर सवार होकर वो फेंगटियान किंगडम की ओर जाएगा। किन्नान जब जा रहा था तो उसको भी बहुत ज्यादा उदास लग रहा होता है। वो चाह रहा था कि एक बार वो कम से कम शियाओ को जी भर के गले लगा ले, उसके बाद न जाने कब उस दोनों की मुलाकात होगी। बेचारी शियाओ कभी कहती तो नहीं है लेकिन उसको हमेशा किन्नान के साथ रहने का बहुत मन होता है, लेकिन किन्नान के लिए ही वो चुप हो जाती है। किन्नान जैसे ही हल्का सा पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता है कि शियाओ उसे देख रही है या नहीं, कि तभी शियाओ उसको गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है कि किन्नान जरूर वापस आना, मैं तुम्हारा आज से नहीं पूरी जिंदगी भर अपनी आखिरी सांसों तक के तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे उम्मीद है कि तुम वापस मेरे पास मुझसे मिलने के लिए जरूर आओगे। किन्नान भी जी भर के उसको यहाँ पर गले लगा लेता है और गले लगाने के बाद वो अपनी सवारी पे सवार होकर वहां से जा चुका था और उसे जाते हुए बस यहाँ पर शियाओ देख रह जाती है। वो उसके इस सफर की कामयाबी की शुभकामनाएं कर रही होती है कि तुम्हारा सफर ये पूरा हो। आगे किन्नान बिल्कुल एक नई जर्नी पे निकलने वाला है जो कि जर्नी बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है, जिसे हम आगे के एपिसोड्स में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए